वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और एवं उभयनिष्ठ विभव के व्यंजक का निर्माण करने वाले हैं। आइए देखते हैं। मानते हैं हमारे पास दो चालक बोले हैं, इन्हें हम नाम ए और बी दे देते हैं। इस चालक पर विभव V1 मान लेते हैं तथा इसकी धारिता को हम C1 मान लेते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरे गोले की धारिता C2 और इसका विभव V2 मान लेते हैं। अब पुनः मानते हैं कि इनके आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। तो अगर आवेश आप Q1 बराबर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। इसी प्रकार से Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2 V2। एक पतले तार से चालक तार है, उससे इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब जोड़ने के बाद अगर आप इस चालक तार की धारिता को नगण्य मान रहे हो तो इन दोनों चालकों की जो उभयनिष्ठ धारिता होगी वो कितना हो जाएगी, C1 प्लस C2 हो जाएगी। और आवेश की मात्रा अगर निकालना चाहो तो दोनों चालकों का कुल आवेश अभी भी आपके पास ये Q1 प्लस Q2 होगा। चालक का कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 और धारिता इसकी C1 प्लस C2। अब जरा हम उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल। इसके लिए हम मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं और इनका वैद्युत प्रभाव एक दूसरे पर नगण्य है। और पहले हम मान चुके हैं कि इनको जोड़ने वाला जो ये चालक तार है पतला, इसकी भी धारिता नगण्य है। तब हम उभयनिष्ठ विभव अगर इसको हम V माने तो V बराबर लिख सकते हैं कुल आवेश और बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना हो गया, इसका Q1 और इसका Q2, Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। Q1 और Q2 के मान आपने यहाँ निकाल रखा है, उनको यहाँ रख दीजिए। तो आप लिख सकते हैं V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यह चालक का उभयनिष्ठ विभव ज्ञात है। जब आप इस चालक को दूसरे से जोड़ दिए हैं तो आवेश का स्थानांतरण कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। आपने मान रखा कि आप चालक A का विभव ज्यादा है और B का कम है, तो आवेश का स्थानांतरण A से B की तरफ होगा। आप मानेंगे कि चालक से जोड़ने के बाद या आवेशों के पुनर्वितरण के बाद A पर आवेश Q1 डैश रह गया है, इसी प्रकार B पर आवेश Q2 डैश है। आप यहां से Q1 डैश का मान निकाल सकते हैं, ये C1 और विभव उभयनिष्ठ कितना है, B है। ऐसे ही Q2 का मान C2 और V2। Q1 डैश अपान Q2 डैश आप निकाल दीजिए, ये आपको मिला C1 B अपान C2 B। तो B दोनों में से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। आपके पास बचा Q1 अपान Q2 बराबर C1 अपान C2। या इससे आप कह सकते हैं इस संबंध से कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। आइए अब हम अगला टॉपिक स्थानांतरित आवेशों की मात्रा निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। आपने कहा क्या रखा था यहाँ कि चालकों को जोड़ने से पहले इन पर आवेश क्या, चालक के पर आवेश कितना था, Q1 था।
और जोड़ने के बाद आवेश कितना हो रहा है, Q1 डैश हो रहा है। अर्थात चालक ए से चालक बी पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा आप यहां से निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, वो Q माइनस Q1 डैश के बराबर है। अब दोनों के मान आपको पता का मान आपने क्या निकाल रखा था, C1 V1, और ये Q1 डैश है, इसका मान आपने C1 V के निकाला था। V का मान अभी वापस समीकरण 1 में आपने जो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक था वहां से यहाँ स्थानांतरित कर दीजिए। तो मान आपके पास हुआ C1 V1 माइनस C1, और V का मान क्या आपने निकाल रखा था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये देखिए इसका बटे 1 है और इसका बटे C1 प्लस C2 है। तो यहाँ चलिए गुणा इसका आप कर दीजिए, यानी कि रास्ता इसका हुआ C1 प्लस C2 और C1 V1, यानी कि यहाँ पर C1 का स्क्वायर V1 और C1 V1 का गुणा इसमें आपने किया, तो ये बना आपका C1 C2 V1 माइनस C1 स्क्वायर और V1 प्लस C1 C2 V2। ये माइनस से रिटर्न माइनस का। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर आपकी कट जाएगी, जैसे C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1 ये कट गया, और यहाँ पर आप दोनों टर्म्स में से C1 C2 को बाहर कर देंगे। C1 C2 बचा आपके पास क्या, V1 और यहाँ पर V2, V1 माइनस V2 और पूरे का बटे C1 प्लस C2। ये मान किसका आ गया, Q1 माइनस Q1 डैश का आ गया है, या स्थानांतरित आवेशों की मात्रा, यानी चालक ए से चालक बी पर कितने आवेश ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी मात्रा अगर आप निकालोगे तो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2 होगा। अगला टर्म हम जानते हैं कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर जो ऊर्जा है उसमें उसकी हानि क्या होगी। आइए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि जानते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आपने कह रखा है कि एक चालक ए और दूसरा आपका बी था, इन्हें एक पतले तार से आपने जोड़ रखा। जोड़ने से पहले इसका आवेश Q1 था और इसका Q2 था, और जोड़ने के बाद यानी पुनर्वितरण के पश्चात यही आवेश कितने कितने हो गए थे, Q1 डैश और Q2 डैश हो गए। जोड़ने के बाद इसकी कुल धारिता वो कितना आपने निकाल रखा था, C1 प्लस C2 था। जैसे ही आपने इस पतले तार से चालक ए और बी का संपर्क कराया तो आवेश कहां से कहां बहेगा, आपने मान रखा था कि इसका विभव ज्यादा था और इसका विभव कम था, तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगा। यद्यपि इस दौरान भी आवेश की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 ही रहेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा जिससे इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी। अब हम मानते हैं कि चालक जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा, ये क्या आप मान लीजिए हाफ C1 V1 का स्क्वायर, ये पीछे आप इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। इसी प्रकार जोड़ने से ठीक पहले चालक बी की ऊर्जा का मतलब यह स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, यहां भी आप स्थितिज ऊर्जा कर दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। स्थितिज ऊर्जा ये क्या हो गया, हाफ
C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब चालक की कुल स्थिति ऊर्जा अगर U आप मान रहे हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ने से पहले है, जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा तो U बराबर कितने के आ गया, हाफ ऑफ कॉमन कर दीजिए, तो C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1। अब जोड़ने के बाद जरा देख लीजिए, जोड़ने के बाद चालक की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, या सीधे आप निकाल दो कि अगर स्थिति ऊर्जा आप U डैश मान रखे हो, ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। इसे समीकरण 3 मान लीजिए, 2 यहां, ये 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा देते हैं, हमें प्राप्त होगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, अर्थात U माइनस U डैश बराबर, तो U का मान कितना है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। अब देखिए भैया V का मान आप वापस समीकरण 1 में पहले निकाल चुके हो, वहां से जाकर के V का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो मिला आपके पास, और 1/2 दोनों में दिख रहा है, 1/2 को हम पहले ही बाहर रख देते हैं। ये मान हो गया C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और इसका V का मान आपने निकाल रखा था C1 V1 का स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, इस पूरे टर्म्स का स्क्वायर। अच्छा एक चीज क्या और ध्यान दीजिएगा कि ये C1 प्लस C2 है और यहाँ C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक घात इसकी यहां से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये घात इसकी यहीं पर आप काट दीजिए। अब आपके पास नीचे C1 प्लस C2 है, उसका गुणा यहां कर दीजिए 1/2, और पूरे का एलसीएम हमने कितना रख दिया, C1 प्लस C2 रख दिया। हुआ क्या आपके पास, C1 V1 का स्क्वायर, C1 का गुणा आपने किया तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब इस C1 से इसमें गुणा आपने किया तो प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, पुनः C2 के साथ लेकर आओ तो C1 C2 V1 का स्क्वायर और C2 गुणे C2 यानी कि C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां माइनस है और इसका आपको वर्ग करना है, तो ये टर्म्स आपका बच जाएगा माइनस में, तो हाँ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। दिक्कत कोई नहीं है, अगर नहीं दिक्कत है तो माइनस से अंदर आप गुणा कर दीजिए, ये ब्रैकेट हटा करके माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें फिर से हमारी कटेंगी, जैसे C1 V1 का स्क्वायर C1 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर से C2 V2 का स्क्वायर। अब देखो टर्म्स आपके बच क्या क्या रहे, C1 C2 V2 C1 C2 V1 C1 V1 C2 V2, तो आप एक काम कर दो, C1 C2 को सब में से कॉमन कर दो, 1/2 C1 C2 हमने बाहर कर दिया और बटे C1 प्लस C2, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचे, ध्यान दीजिए जरा, ये आप लिख सकते हो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर
माइनस 2 v1 v2, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का जरा एक्सटेंशन देखो तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, तो आप इसी को लिख सकते हो 1/2 c1 c2 अपान c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये भैया किसका मान आ गया? ऊर्जा की हानि किया गई। कब? आवेशों के पुनर्वितरण में। ये आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि आ गई। एक चीज यहाँ और देखिएगा कि C1 और C2 के मान ऋणात्मक नहीं है और V1 माइनस V2 ये पूर्ण वर्ग है। इसका स्क्वायर जब करोगे तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, यानी यह मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इससे आप क्या स्पष्ट कर सकते हो कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की सदैव हानि होती है।